हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IELTS प्लेटफॉर्म। आज है 13 ऑफ जुलाई। हम 30 वीडियो का डेवलप करते हैं, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है नेपाल करेंसी। देखो, मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि नेपाल की पार्लियामेंट ने एक 100 रुपीज का नोट निकाला है। देखो ये रहा नोट, ये 100 रुपीज का नोट निकाला है। अब इस नोट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नोट में जो दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है, ये इंडिया की कुछ टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि अभी हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल ने एक ऐसा नोट निकाला है जिसमें इंडिया की कुछ टेरिटरी को मेंशन करना है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब ये न्यूज क्या है, ये तो मैं हर बार बताता हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि 100 रुपीज का नोट है, उसमें इंडिया की कुछ टेरिटरी लॉक है। अब न्यूज क्या है? देखो न्यूज ये है कि सर है, इनका नाम है चिरंजीवी नेपाल। क्या नाम है? चिरंजीवी नेपाल। ये वही चिरंजीवी नहीं है आंध्र प्रदेश के हीरो जिनको अभी पद्मा भूषण में हुआ है, ये वो चिरंजीवी नहीं है, ये चिरंजीवी नेपाल है। और ये मतलब वी कैन से दैट इंटेलेक्चुअल पर्सन है जी। और इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑलवेज आप जानते हैं रियल चीज के बारे में रिसर्च करते हो, बताते हैं। इनने ये क्या थे पहले, एक्स गवर्नर ऑफ राष्ट्र बैंक ऑफ नेपाल। नेपाल के राष्ट्र बैंक के गवर्नर थे। जैसे हमारे इंडिया में RBI होती है, ऐसे ही सेंट्रल बैंक की आती है राष्ट्र बैंक नेपाल की। अभी राइट नाउ होल्ड करते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेसिडेंट, यानी पोस्ट होल्ड करते हैं। और इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। रिजाइन का रीजन सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी, आप इन सबको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं वो हमेशा सही बोलते हैं। अब इन्हें क्या किया जिससे उनको रिजाइन करना पड़ा? तो इन्होंने सच्चाई बोल दी कि नेपाल ने जो काम किया है 100 रुपीज की नोट में इंडिया की टेरिटरी को दर्शा के, वह बहुत गलत काम किया है। ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम आपके अंदर में तो है नहीं टेरिटरी। आप अपने नोट में किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को क्यों दर्शा रहे हो? इधर इंडिया से हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि हमारे कई सारे नेपाली सिटीजन इंडिया में काम करते हैं और इंडिया से हमारी कई सारी पैसा भी हमारे को आता है, जो आप जानते हो जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, जो कि हमारे नहीं मतलब किसी भी कंट्री के सिटीजन अगर दूसरी कंट्री में काम करते हैं और उसकी करेंसी हमारे देश उसके देश में भेजती है तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो नेपाल को पैसा रेमिटेंस मिलता है इंडिया से। तो नेपाल को ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे कि इंडिया को बुरा लगे। दूसरी बात, वह बात भूलने के बाद नेपाली के जो बड़े बड़े हाई कमिश्नर और जो पॉलिटिशियन है उनको लगी मिर्ची, उन्होंने बोला कि रिजाइन कर दो। रिजाइन सबने कर दिया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, ये सुनेंगे तो है नहीं किसी, क्योंकि ये पढ़ के बने हैं, पढ़ाई करिए ना मेहनत करिए। तो जो मेहनत करता है वो किसी लगता नहीं है, इन्फ्लुएंस वो खुद इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो किसी को प्रेशर मारना नहीं चाहता। तो इन्हें रिजाइन कर दिया और नेपाल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी थिएटर कमांड। देखो ये बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है, इसको हमेशा माइंड रखना। ये सर का नाम है अनिल चौहान। ये कौन है? इसको देख लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज बताई थी जिसमें पार्लियामेंट ने बिल पास करा है जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड बनाई जाएगी। तीनों फोर्सों को मिलाकर एक कमांड बना दी जाएगी जिससे कि वहां के अगेंस्ट रिसोर्सेस का यूज कर सके हम तीनों फोर्स कौन सी? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब इन्हें क्या बोला है? इन्हें बोला कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे इसका, मतलब थिएटर कमांड का स्ट्रक्चर है कि दे ऑफिसर कौन होंगे? वो है वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जनरल की रैंक का होगा। और दूसरा है डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होगा, ठीक है। ये पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक की और ये जनरल की रैंक का होगा। अब देखिए थिएटर कमांड होता जाए क्या होता है कि मैंने आपने प्रीवियस लेक्चर में पाया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे पुराने करंट अफेयर के लेक्चर सुनिए, क्योंकि ये बहुत रिलीवेंट लेक्चर। मैं शॉर्ट लेक्चर बनाता हूं पर उसी न्यूज को कवर करता हूं जो कि आपके लिए रिलीवेंट है, जिसको आप वेट कर सको अपने यूपीएससी और एमपीएससी मेंस में, ठीक है। तो चलते हैं। थिएटर कमांड होता है कि तीनों आर्मी के रिसोर्सेस को कनेक्ट कर देना, जो हमको यूज करना कहीं वार के अगेंस्ट या फिर अपनी इंडिया के खिलाफ कोई भी कैजुअलिटी हो रही है तो उसके खिलाफ तीनों फोर्सेस का यूज करना। और तीनों फोर्सेस को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या रिसोर्स है और उनकी कैपेबिलिटी क्या है। थिएटर कमांड में आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा जो कि अनिल चौहान है, और इसके अंदर दो पोस्ट और इंक्लूड कर दी गई है जिसको मिला है वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो कि जनरल की रैंक का होगा। दूसरा होगा डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होगा। अब काम तो होगा, देखो जो वाइस चीफ होगा इसका काम क्या होगा?
इसका काम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा काम होगा इसका, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये प्लानिंग करेगा। देन आफ्टर ये प्रोक्योरमेंट मैटर, प्रोक्योरमेंट मैटर एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। ये तीन है, एटीसी और भी काम ऐड कर सकते हैं। ये मेन काम है। सबसे पहला जो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, देन आफ्टर प्रोक्योरमेंट मैटर करेगा और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेगा। अब इसके बाद अपन डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करेगा? डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम होगा ऑपरेशन का, इंटेलिजेंस and allocation of asset within asset जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे उनको अनोटेट करेगा। तो मैंने बताया गैलों के काम बता दिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा, डे पोस्टर वॉर एंड होंगी, यानी पोस्टर डे पोस्टर कौन कौन सी, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब हम जानेंगे कि क्रिएटिव कमांड के बारे में हम बना लेते हैं। देखो तो सबसे पहला क्रिएटिव कमांड जिसको हम बोलेंगे नॉर्थर्न फिल्टर कमांड, ये बनेगी मेरे दोस्तों, ये बनेगी लखनऊ में। क्लियर? वैसे है वेस्टर्न थिएटर कमांड, ये बनेगी हमारी जयपुर में। क्लियर? देन आफ्टर सेंट्रल थिएटर कमांड का बनेगी हमारी प्रयागराज में। ओके, दूसरा हमारी जो एयर थिएटर कमांड है वो बनेगी हमारी त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। और जो मैरीटाइम मतलब नेवी की थिएटर कमांड बनेगी हमारी कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर क्या करना है? आदि योगी के लिए। जब भी आप कोयम्बटूर जाओ, मैं गया था, आदि योगी है शायद तो 40 से 50 किलोमीटर बाद दूर है, तो आदि योगी घूम गया। अच्छा ये सर रिलीजियस प्लेस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट होगा हमारी चाइना और इंडिया का ट्रेड। देखो 2024 में अगर 2024 में देखा जाए तो इंडिया और चाइना का ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना बन गया है। कौन बन गया है? चाइना बन गया, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना बन गया। ठीक है, इसी के साथ न्यूज क्या है? न्यूज ये है बच्चों कि पहले 2022 और 23 में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था 2022 और 23 में। अब इसको ओवरटेक कर लिया है किसने? चाइना ने, और अप्रॉक्सीमेटली 118 बिलियन डॉलर इंडिया और चाइना ने। नेक्स्ट हो हमारी एसबीआई ग्रुप, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप जानते हो ये क्या है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जो दिनेश जी है, तो हेड है दिनेश। तो 2025 में ये 12,000 एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे। क्या करेंगे? 12,000 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। और स्टेटमेंट दिया है कि 85% ऑफ फ्रेशर, जो 85% फ्रेशर होंगे 12,000 को अपॉइंट करे जाएंगे, उनमें से 85% तो सिर्फ इंजीनियर ही होंगे। कौन होंगे? इंजीनियर। तो देख लीजिए आप, इंजीनियर करने का क्या फायदा? फिर आपको जब बैंक में ही जॉब करना है तो मोस्टली क्या है? इंजीनियर। गवर्नमेंट सर्विस देखो यार, गवर्नमेंट सर्विस बहुत मतलब व्हाट आई कैन से दैट गवर्नमेंट सर्विस अच्छी है यार। आप कुछ नहीं करेंगे पर आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर सिक्योर। ठीक है, फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी इज नॉट गुड फॉर। नेक्स्ट है हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो एडीबी क्या है? 1966 में ये इंटरनेशनल बैंक बनी थी, एशियन पैसिफिक बैंक, एशियन पैसिफिक बैंक। ठीक है, और ये बैंक का ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला कहां पर है? फिलीपींस में। क्लियर? फिलीपींस में। और इसमें इसके नंबर है 68 मेंबर है इसमें। अब ये तो स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर देखो, आप जानते हैं कई सारे पॉलिटिशियन हम चुनाव का माहौल चल रहा है,
और चुनाव के माहौल में सिर्फ ओनली पॉलिटिशियन ब्रेक पॉइंट पर देते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डबल डिजिट में ले जाएंगे, मतलब डबल डिजिट में 10, 11, 12, 15, 20, 20, 30, मतलब डबल डिजिट होना चाहिए, 100 से बिलो और 10 से अबव, मतलब 9 से अबव और 100 से बिलो डबल डिजिट कहलाती है। तो उन्होंने बोला कि हम जीडीपी को डबल डिजिट में ले जाएंगे। डबल डिजिट में ले जाने से क्या होगा कि इसके लिए कई सारे एडीबी ने रिफॉर्म बताया कि आपको इसी को फोकस करना चाहिए अगर आपको इंडिया को जीडीपी या इकोनॉमी डबल डिजिट में ले जाना है। तो इतना पता है, उन्होंने बोला रिसर्च डेवलपमेंट बैंक में कि आपको फैक्टर मार्केट रिफॉर्म पर फोकस करना पड़ेगा, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म पर फोकस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, तो देखो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म होता है कि आपको लेबर पर फोकस करना पड़ेगा, रेंट पर फोकस करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग पर फोकस करना पड़ेगा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना, आराम से बिजनेस करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सेस टू क्रेडिट, इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, ईटीसी। फैक्टर मार्केट रिफॉर्म पर फोकस करना पड़ेगा आपको अगर आपको अपनी इकोनॉमी डबल डिजिट पर ले जाना है। तो इसी के साथ हमारा 13 मई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम 14 मई के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।